हेलो गाइस, तो आज हम आए थे मंदिर में आज हमारी मुलाकात हुई प्रकाश पुनेरा जी। तो वोटों के लिए उठे हैं और उनारा चुनाव चिन्ह है झाड़ू। तो हे गाइस, उनको भारी वोटों से जिताओ बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा आपको भी शेयर कर दो वीडियो। तो ये वीडियो जितनी हो सके उतनी वायरल करो और प्रकाश पुनेरा जी को विजय बनाओ भारी वोटों से। तो गाइस, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उनने जो बोला है दो लाइन, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। तो गाइज मैं आपको उनका वो सुनाता हूँ। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश पुनेरा। इस बार आम आदमी पार्टी की ओर से मैं आपके सामने विधायक का प्रत्याशी हूँ और आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरा एक पर्चा है, क्योंकि मैं आम आदमी हूँ और यहाँ पे जो है मेरे सामने ऐसे ऐसे महारथी हैं जो पिछले 20 सालों से इस महासमर में लगे हुए हैं और जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और इस पिथौरागढ़ के अंदर ये जो विधानसभा है, इसमें इतना पैसा ये लोग खर्च कर देंगे आज के समय में, और कि आप ये मान के चलिए कि पिछले 20 सालों से एक आम आदमी इनके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन मैं इस बार ये हिम्मत करके आया हूँ और इस उम्मीद के साथ ये हिम्मत करके आया हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के अंदर जो बेहतरीन कार्य किए हैं आम लोगों के लिए, जिसमें अस्पतालों की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, बिजली पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, महिलाओं के सम्मान में बहुत अच्छा काम किया है, उसी को लेते हुए मैं आप लोगों के वोट को यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कृपया आप लोग यहाँ पे मुझे उस काम को देखते हुए वोट दीजिए, ताकि इन 5 सालों के भीतर मैं आप लोगों की ये जो पिछली जो आप लोगों ने देखी है ये व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं को बदलने का मैं यहाँ पे काम कर सकूं। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ कि ये जो मेरा ब्लैक एंड वाइट पर्चा है, इस पर्चे में इस साइड ये मेरा बायोडेटा है, इसमें मेरे पिछले 20 सालों की जो है या मेरे जन्म से लेके अभी तक का सारी चीज़ मैंने इसमें दी है। और इस बायोडाटा के पीछे जो है ये मैंने आप लोगों की, जनता की आवाज़ है, आप लोगों का दर्द इस पर्चे में मैंने लिखा हुआ है। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस पर्चे के नीचे मैंने एक चीज़ और लिखी है कि हम संसाधनहीनता की स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए कृपया इस पत्रक को पढ़ने के बाद दूसरे मतदाता तक पहुँचने की कृपा करें। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र के अंदर कोई भी एक नया लड़का अगर यहाँ पे चाहता है कि मैं इस लोकतंत्र के अंदर शिरकत करूं और इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए, आम लोगों की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आऊं, लेकिन उसके सामने एक चीज़ आड़े आती है, वो आता है धन। क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा धन बल, बाहुबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रयोग की जाती हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसके खिलाफ मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ताकि आज अगर जनता मेरा साथ देती है तो आने वाले समय के लिए ये एक नज़ीर बन जाए कि पैसे से चुनाव नहीं लड़ा जाता। अगर चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए आपके दिल में आम लोगों के दर्द को समझने की क्षमता होनी चाहिए, आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए काम करने की एक उम्मीद होनी चाहिए और एक ऐसा जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि आप आम जनता की लड़ाई को लड़ सको। क्योंकि ये विधायक के लिए जो प्रतिनिधि यहाँ पे चुना जाता है, विधायक को जब एक विधानसभा पहुंचाया जाता है तो वो आम जनता की आवाज़ को वहाँ पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन इन 20 सालों के अंदर मैंने ये देखा है कि हमारे जो भी ये विधायक यहाँ से बन के गए हैं, इन्होंने जनता की आवाज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचाया। सिर्फ ये लोग अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए लड़ते रहे और इन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि आज इनके अपने उसमें भी उन्हें पता नहीं होगा कि कितनी अथाह संपत्ति हमने पैदा कर दी है। और मैं यहाँ आप लोगों से ये वादा करना चाहता हूँ कि इन 5 सालों के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी संपत्ति यहाँ पे अपनी इकट्ठा नहीं करूँगा जो संपत्ति इन लोगों ने इकट्ठा की है। मैंने निर्वाचन विभाग के अंदर अपने फॉर्म के अंदर अपनी सारी संपत्ति को लिख के दिया हुआ है। अगले चुनाव के अंदर आप देखेंगे तो मेरे इसमें आपको बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। मैं विश्वास के साथ ये चीज़ आपको कह सकता हूँ। मैं जनता के लिए जो भ्रष्टाचार की ये जो सीमा ये लोग पार कर चुके हैं, अगर यहाँ पे अगर 100 रुपये का अगर काम होता है तो उस गांव के लिए मात्र 40 रुपये या 60 रुपये उस गांव तक पहुंचता है, बाकी का पैसा पता नहीं कहाँ जाता है, ये तो यही सत्ता में बैठे हुए लोग जाने। तो मैं इस परिपाटी को बिल्कुल खत्म कर देना चाहता हूं। और साथियों, जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं यहाँ पे सुचारू रूप से करी हैं, उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए एक वहाँ पे जो उन्होंने ये किया था, वहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म किया, तब वो ये सारी चीज कर चुके हैं।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ साथियों कि ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, मेरे सारे युवा साथी यहाँ पे हैं, आप इस बार अगर वोट कीजिए तो इन बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, क्योंकि पिथौरागढ़ के अंदर इन बच्चों का भविष्य खतरे में है। नशे ने जो अपने पांव फैला दिए हैं यहाँ पे, जिस तरीके से इन राजनेताओं ने इस नशे को बढ़ाने के लिए अपना जो समय दिया है, इन लोगों ने जो नशे की जो व्यवस्था यहाँ पे कर दी है। आज से 5 साल पहले पिथौरागढ़ के ये हाल नहीं थे, लेकिन आज ये पिथौरागढ़ उड़ते पंजाब की तरह उड़ता पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा है। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ इस नशे की लड़ाई को खत्म करने के लिए मैं आप लोगों के साथ खड़े रहूंगा। और आपकी जितनी भी व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई हैं, चाहे अस्पताल की हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, ये आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता की, इस लड़ाई में मैं कंधे से कंधा मिला के लड़ूंगा। और आप लोग मुझे इस बार अपना समर्थन दीजिए। वह इतनी बात मैं आप लोगों के साथ रखना चाहता हूं। आप मुझे आज 6 तारीख है और 14 तारीख को जो है हमारा वो पवित्र दिन होगा, जिस दिन हम इस लोकतंत्र के अंदर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अपने अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था की लड़ाई के लिए, अपने बिजली और पानी की अपनी सुचारू व्यवस्थाओं के लिए। बस इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय जनता की लड़ाई सर। तो ये जनता की लड़ाई में मैं चाहूँ कि मैं कुछ करूँ, करना की बहुत इच्छा सर, लेकिन आम आदमी से इन हमारी बात थोड़ी सुनना। पिछला 20 सालों में बड़े हम लड़े।